दोस्तों नमस्कार, मैं जगन्नाथ गौतम। देश रोजाना यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मुद्दे की बात में आज हम फिर हरियाणा की राजनीति पर चर्चा करेंगे और उसमें मुख्य जो बिंदु है हमारा वो है हुड्डा बनाम SRK, यानी भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट और शैलजा सुरजेवाला और किरण चौधरी को चुनाव सिर पर है। इनकी लड़ाई बुलंदियों पर है। अब ये आपस में क्यों समझौता नहीं कर रहे? क्या ये हरियाणा में कांग्रेस की संभावित जीत को पलीता लगाना चाहते हैं? यदि हम जो हरियाणा कांग्रेस में चल रहा है उसकी विस्तृत चर्चा करें या सारे मुद्दों पर चर्चा करें तो नतीजा यही निकलता है कि जब कांग्रेस ही एक नहीं है, वो मुद्दों की लड़ाई एक तरीके से इकट्ठे होकर नहीं लड़ रहे हैं, वो कांग्रेस को एकजुट कर पाने में सफल नहीं हो रहे हैं, वो एक साथ चलने में नाकामयाब हो रहे हैं, तो इन हालातों में क्या ये उम्मीद की जाए कि कांग्रेस कभी हरियाणा में सत्ता में लौट सकती है? ये एक कांग्रेस के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। कुमारी शैलजा निसंदेह कांग्रेस की बड़ी नेता हैं। बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि वो कांग्रेस की अभी हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, पहले भी प्रदेश अध्यक्ष रही हैं, कई बार सांसद रही हैं, सिरसा से भी रही हैं, अंबाला से भी रही हैं, केंद्र में मंत्री भी रही हैं और कई राज्यों की चुनाव प्रभारी भी रही हैं। तो उस लिहाज से देखें तो कुमारी शैलजा का कद कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से किसी भी मायने में कम नहीं है। और जो कांग्रेस हाई कमान है उसका कुमारी शैलजा और SRK पर अटूट विश्वास है और ये SRK गुट ही कांग्रेस हाई कमान के ज़्यादा करीब बताया जाता है। अब हुआ क्या है? अभी हाल ही में अपनी यात्रा शुरू करने से पहले कुमारी शैलजा ने कुछ पत्रकारों के सवालों के जवाब में कहा कि इस यात्रा में हम पूरे हरियाणा को कवर कर रहे हैं। हम तीनों नेता और कांग्रेस के और दर्जनों कार्यकर्ता, दर्जनों क्षेत्रीय नेता मिलकर कांग्रेस की नीतियों को, खड़गे जी और राहुल गांधी की नीतियों को, सोनिया जी की नीतियों को कांग्रेस के हर घर में, हर कोने में, जन जन तक फैलाने के लिए ये यात्रा निकाल रहे हैं। जब पत्रकारों ने उनसे पूछा तो जब ये हरियाणा स्तर की यात्रा है आपकी, तो क्या इसमें प्रदेश अध्यक्ष चौधरी उदयभान, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा, उनके बेटे और उनका जो करीबी नेता हैं, जो करीबी विधायक हैं, करीबी लोग हैं, क्या वो भी आपकी इस यात्रा में शामिल होंगे या आपने उन सबको भी अपनी यात्रा में शामिल करने का न्योता भेजा?
इस पर कुमारी शैलजा ने साफ कहा है कि ये यात्रा कांग्रेस के प्रचार के लिए है, कांग्रेस की नीतियों को घर घर पहुंचाने के लिए है और कांग्रेस की जो इतने दशकों में उपलब्धियां रही हैं उनको जन जन पहुंचाने के लिए है और हम कांग्रेस के मुद्दों को और भाजपा की नाकामियों को जन जन तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा कर रहे हैं। तो इस मुद्दे पर जो हमने कहा कि भाई भूपेंद्र हुड्डा जी या चौधरी उदयवर क्या इस यात्रा में शामिल होंगे या उनके साथ के विधायक क्या होंगे, तो उनका कहना है कि इसमें ये कांग्रेस की यात्रा है, इसमें कोई भी शामिल हो सकता है, सभी को निमंत्रण है। लेकिन पत्रकारों के जोर देकर कहने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बारे में, चूंकि वो 10 साल हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं, उनका परिवार स्वतंत्रता सेनानी रहा है, तो क्या उनको इग्नोर करके यात्रा करना उचित है? तो इस पर मतलब लब्बो लुबाब कुमारी शैलजा का ये था कि हम किसी को रोक नहीं रहे हैं, सब इसमें आमंत्रित हैं जो कांग्रेस को आगे बढ़ता देखना चाहते हैं, जो कांग्रेस को हरियाणा में जीतना देखना चाहते हैं, उन सब का स्वागत है। लेकिन हमारे लिए ये लगभग नामुमकिन है कि जिनका ऐसे नेता जिनका एक हाथ भाजपा के साथ हमेशा बना रहता है, उनकी कांग्रेस के प्रति संदिग्धता चर्चाओं में रहती है, उनके भाजपा नेताओं के साथ रिश्ते, मेल मिलाप, गलबहियाँ और बैठकें क्या दर्शाती हैं? कोई नेता कितना भी बड़ा हो, यदि वो विपक्षी दल से मिला हुआ है, यदि उसके साथ संबंध हैं और वो सरेआम हरियाणा के एक एक नागरिक को दिखाई देते हैं कि उनका इशारा सीधे सीधे हुड्डा जी की तरफ था, उन्होंने नाम तो नहीं लिया, कि सबको पता चलता है कि वो भाजपा के साथ रिश्तों में हैं, उनके साथ बैठकें करते हैं, उनके साथ उनकी गलवैयाँ हैं, तो हम ऐसे नेता के साथ कैसे चलें? चूँकि हम सच्चे कांग्रेसी हैं, प्रदेश हाईकमान के वफादार सिपाही हैं और हम ये बिल्कुल भी उचित नहीं समझते कि जो कांग्रेस का बड़ा नेता जो 10 साल कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहा हो, वो अंदर खाने भाजपा के साथ रिश्ते रखे, उसके साथ हाथ मिलाए, उनके साथ बैठकें करे। तो जो ऐसा, चाहे वो कितना ही भी बड़ा नेता है, चाहे वो किसी भी परिवार से है, यदि उसकी अपने दल के प्रति नीति सही नहीं है या संदिग्ध है या उंगलियां उठ रही हैं, तो इसलिए हमारा उस गुट के साथ चलना, यानी हुड्डा जी के साथ चलना बड़ा मुश्किल है। उनका लब्बो लुबाब ये भी था कि हुड्डा जी सरेआम घोषणा करें कि मेरा भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, मैं आने वाले समय में भाजपा हाईकमान के साथ कोई रिश्ते नहीं रखूंगा, मैं आने वाले समय में उनके साथ कोई बैठकें नहीं रखूंगा, मैं आने वाले समय में कोई ऐसा घातक कदम किसी कीमत पर नहीं उठाऊंगा जो प्रदेश में कांग्रेस को नुकसान उठाने वाला हो। यदि वो सरेआम ये घोषणाएं करते हैं, विश्वास दिलाते हैं, तो हमें किसी के साथ भी चलने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन उनकी बातों से ये तो स्पष्ट हो चुका है कि जो वो बयान शैलजा दे रही हैं या शैलजा गुट दे रहा है या एसआर के गुट दे रहा है, इन
आने वाले लोकसभा चुनावों में और विधानसभा चुनावों में उनका साथ मिलकर काम करना, पार्टी के लिए काम करना लगभग असंभव सा दिखने लगा है। ये देखना क्या कांग्रेस हाईकमान का काम है कि इन हालातों में वो सारे गुटों को हरियाणा में एक मंच पर कैसे लाए, उनमें एक दूसरे के प्रति कैसे विश्वास जगाए और वो कैसे एक साथ चलने को राजी हों, वरना कांग्रेस का भविष्य हरियाणा में भी अंधकार में हो सकता है यदि पूरी प्रदेश कांग्रेस एकजुट होकर चुनाव नहीं लड़ती है, जनता के बीच नहीं जाती है, जनता को ये मैसेज नहीं देती है कि हम सब एक हैं, एक साथ हैं और कांग्रेस को जिताने के लिए हम अपने निजी स्वार्थ और निजी विचारधारा और एक दूसरे की पसंद नापसंद को खुंटी पे टांग देंगे और कांग्रेस के हक में, हरियाणा के हक में हम मिलकर कांग्रेस के लिए काम करेंगे। जब तक ये सारे गुट मिलकर ये हाईकमान को विश्वास नहीं दिलाते और ये सब एक मंच पर नहीं आते, जब तो कांग्रेस का हरियाणा में सत्ता में लौटना या लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की 10 सीटों पर, लोकसभा की 10 सीटों पर कब्जा करना कांग्रेस के लिए मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा प्रदेश कांग्रेस के ऊपर कि वो किस तरीके से अलग अलग चल रहे हैं, अलग अलग दिशाओं में काम कर रहे हैं और किस तरीके से एक दूसरे पे आरोप लगाकर कांग्रेस की एकता को पलीता लगा रहे हैं और जनता की निगाहों में अपनी कमजोरी दिखाकर सत्ता से दूर होने का खुद ही प्रयास कर रहे हैं। दोस्तों, ये था मेरा आज का मुद्दा। देखते रहिए देश रोजाना। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।